नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापेकचित्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। हमारा दोपहर कालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी प्रमागम। श्री प्रवचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। वस्तु के स्वरूप का निर्णय कराते हुए आचार्य देव गेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के अंतर द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार में गाथा नंबर 130 के माध्यम से द्रव्य के विशेष स्वरूप का व्याख्यान करते हैं और वह बतलाते हैं। पेज नंबर 358 गाथा नंबर 130 यह बतलाते हैं कि गुण विशेष अर्थात गुण के भेदों से द्रव्य विशेष अर्थात द्रव्य का भेद होता है। दो द्रव्यों में जो भेद होता है अर्थात दो द्रव्यों में जो भिन्नता होती है तो वो द्रव्यता किसके आधार से होती है? क्योंकि सामान्य अधिकार में जब हमने द्रव्य का स्वरूप पढ़ा था तो वहां उन उन कॉमन बातों की बात की थी जो सभी द्रव्यों में समान होते हैं। ठीक है ना। उत्पाद, वय, ध्रुवता, सत्ता, द्रव्य का एकत्व, पृथकत्व, अपने द्रव्य गुण पर्यायों से अन्यत्व और उत्पाद व ध्रुवता के साथ द्रव्य गुण पर्याय लक्षण। तो वहां जिन जिन सिद्धांतों की बात हुई थी उन उन सिद्धांतों में यह बात कॉमन थी कि सभी द्रव्यों में समान भाव से रहेगी। लेकिन जो द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार है, इसे द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार के अंदर दो द्रव्यों के बीच की भिन्नता का स्वरूप समझाती है। माने किसी एक द्रव्य का क्या लक्षण है जो उसे अन्य द्रव्य से भिन्न करता है। ठीक, उस अपेक्षा से 130 नंबर की गाथा यहाँ पर कहते हैं। तो अभी तक हमने तीन गाथाओं के माध्यम से समझा, जीव और अजीव पने की अपेक्षा से द्रव्यों के बीच में भिन्नता को समझा। ठीक, फिर लोक और आलोक की अपेक्षा से द्रव्य की भिन्नता को समझा, है ना। द्रव्य का स्वरूप, आकाश द्रव्य का स्वरूप समझा जो अन्य द्रव्यों से भिन्न है। ठीक, और फिर तीसरे नंबर पे सक्रिय और निष्क्रिय पने की अपेक्षा से द्रव्य के स्वरूप को समझा कि किस प्रकार से दो द्रव्यों में तो विभाव व्यंजन पर्यायों का परिणमन होता है और अन्य चार द्रव्यों में नहीं होता है। तो एक यह अंतर भी दो द्रव्यों के बीच का होता है। मतलब किसी पक्ष में एक द्रव्य, किसी पक्ष में दो द्रव्य, किसी पक्ष में तीन द्रव्य, अर्थात द्रव्य एक द्रव्य अन्य द्रव्य से भिन्न कैसे समझा जाता है, वह भिन्नता का स्वरूप हम यहाँ पर बारी बारी से समझ रहे हैं। ठीक, अब 130 नंबर की गाथा में द्रव्य के गुण विशेषों के माध्यम से ही द्रव्य को अन्य द्रव्य से भिन्न देखा और समझा जाता है, वह बात यहाँ पर कहते हैं। यहाँ कहते हैं
लिंगे लिंगे लिंग माने चिन्ह होता है, पहचान। पहचान पहचाना जाएगा ना। लिंगे हिम जे हिम दव्वम जीवम जीवम च हवदि विनन्नादम तेदप्पा भावा विसिट्ठा मुत्ता मुत्ता गुणाणीया। जीव, यहाँ पे ना मूर्त और अमूर्त की अपेक्षा से द्रव्य के स्वरूप को भिन्न करेंगे। जैसे अभी समझे थे ना, निष्क्रिय और सक्रिय की अपेक्षा से समझा, लोकालोक की अपेक्षा से समझा, जीव अजीव की अपेक्षा से समझा। यहाँ पे मूर्त और अमूर्त की अपेक्षा से बतलाएंगे। तो एक पुद्गल द्रव्य को तो डालेंगे मूर्त के खाते में, और अन्य द्रव्य को डालेंगे अमूर्त के खाते में। दो अकाउंट बनाएंगे द्रव्यों का, एक तरफ मूर्त और अन्य तरफ अमूर्त। तो मूर्त के खाते में मात्र पुद्गल द्रव्य ही होगा। ठीक। और मूर्त कहने का तात्पर्य क्या है? जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला हो सो मूर्त। मूर्त माने आकार नहीं, मात्र मूर्त माने चेहरा नहीं। मूर्त का अर्थ है, सीधा सीधा अर्थ है, जो इंद्रियों से जाना जावे, अर्थात जिसका विषय, जैसे जो इंद्रियां जिसे विषय करती हो। हालांकि इंद्रियां तो विषय नहीं करती, विषय तो ज्ञान करता है, लेकिन ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जिसे विषय करे, ऐसे पदार्थ को मूर्त पदार्थ कहते हैं। बस इतनी सी बात। तो जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण की मुख्यता हो, वो मूर्त है। इससे क्या समझ में आता है? कि जो धर्म है, अधर्म है, आकाश है और जीव है। समझना ध्यान से। पांच में से, छह में से पांच द्रव्य कौन कौन से? धर्म है, अधर्म है, आकाश है, जीव है और काल है। ये जो पांच द्रव्य हैं, इनमें स्पर्श रस गंध वर्ण आदि भेद नहीं होते। पकड़ में है ना बात? तो जीव और अजीव की अपेक्षा से तो जीव एक द्रव्य है, पांच अजीव द्रव्य हैं। और मूर्त और अमूर्त की अपेक्षा से पुद्गल मूर्त द्रव्य है और अन्य पांच द्रव्य अमूर्त है। पकड़ में आई? ठीक है ना। और जब हम कहते हैं जीव अजीव और जीव और पुद्गल, तो दोनों में क्या अंतर होता है? कि जब हम अजीव कहते हैं तो पांच द्रव्यों की बात करते हैं, लेकिन जब हम जीव और पुद्गल की बात करते हैं तो अन्य पांच द्रव्यों की बात नहीं करते, है ना, चार द्रव्यों की बात नहीं कर रहे होते। पुद्गल कहने का तात्पर्य उस द्रव्य से है जिसका स्पर्श रस गंध वर्ण मुख्यता है। पकड़ में आ रही है ना बात? है ना। चलो, तो यहाँ क्या कहते हैं? लिंगे हि जेहि दवम् जीवं जीवं च हवदि विनृणादम् ते तब्बभाव विसिट्ठा मुत्ता मुत्ता गुणानेया। जीव अजीव भिन्न भाषित होते हैं जिन चिन्हों द्वारा, निज द्रव्यों से अतद भावमय मूर्त अमूर्त गुणों द्वारा। सिंपल है बिल्कुल। क्या कहा? जीव और अजीव भिन्न भाषित होते हैं जिन चिन्हों के द्वारा। किन चिन्हों से जीव और अजीव को भिन्न भाषित किया जाता है? कि निज द्रव्यों से अतत भाव में, अर्थात अपने द्रव्य भाव से, अपने आप से, अपने पने से, अपने आत्म तत्व के साथ या अपने द्रव्य के साथ। आत्म तो सभी अपने अपने कहलाएंगे ना। जो तदाद में संबंध है, ऐसा मूर्त और अमूर्त स्वरूप जीव को अन्य द्रव्य से भिन्न करता है। जीव को, अमूर्तिक जीव को मूर्तिक पदार्थों से भिन्न करता है, ऐसा। ठीक है ना। निज द्रव्यों से अतद भाव में मूर्त अमूर्त गुणों द्वारा। जिन लिंगों से, अर्थात जिन चिन्हों से द्रव्य जीव और अजीव के रूप में ज्ञात होता है, वे अतद भाव विशिष्ट, अर्थात अतद भाव के द्वारा द्रव्य से भिन्न ऐसे मूर्त अमूर्त गुण जानने चाहिए। ठीक। उसमें नहीं है। तो किस में नहीं है? कि अमूर्त तत्व है ना, तो जीव तो अमूर्त है और पुद्गल अमूर्त मूर्त है। तो अमूर्तिक जीव मूर्तमय नहीं है, अथवा मूर्तक द्रव्य मूर्तिक द्रव्य अमूर्तिक जीव नहीं है, ऐसा अताद अतद भाव में। टीका करते हैं 359 नंबर पेज पर आचार्य अमरचंद्र देव कहते हैं कि द्रव्य का आश्रय लेकर और द्रव्य का आश्रय लेकर और पर के आश्रय के बिना, तो निज द्रव्य का आश्रय तो लेता है परंतु पर का आश्रय नहीं लेता है, ऐसा। तो द्रव्य अपने स्वभाव का तो आश्रय ले, मतलब अपने आधार से तो हो और पर के आधार से ना हो। अपने आधार से तो अपनी पहचान बनावे और पर के आधार से अपनी पहचान
न बनावे, ऐसा। तो द्रव्य का आश्रय लेकर और पर के आश्रय के बिना प्रवर्तमान, प्रवर्तमान माने उपस्थित या विद्यमान, परिणमता हुआ विद्यमान, दैट मीन्स प्रवर्तमान। पकड़ में बात, परिणमता हुआ विद्यमान, अर्थात जिसकी स्थिति सत्ता कैसी हो, कि जिसकी सत्ता अपने से तो हो परंतु किससे ना हो, पर से ना हो, जिसकी अपनी पहचान, अपना अस्तित्व, अपना स्वरूप अपने से तो है परंतु किससे नहीं है, किसी अन्य से नहीं है, ऐसा। अपने को जगत में किसी पशु को पहचानना है, जैसे गाय को पहचानना है, तो किसी अन्य पशु के माध्यम से नहीं पहचानेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल गाय और बकरी, तो इन दोनों में क्या अंतर है? कुछ अंतर है या नहीं है? क्या अंतर है? है? नहीं समझे? अब हाँ, दोनों क्या? भिन्न है। हाँ भिन्न भिन्न तो है। है, तो अंतर क्या है? दोनों की जाति भिन्न भिन्न है, साइज में भी डिफरेंस है। हम्म। जो चार कान होते हैं गैया के और बकरी के दो होते हैं। तथन गाय के क्या? पैर। थन थन, गाय के चार आगे होते हैं, बकरी के दो होते हैं, ये बकरी के भी आगे चार आगे होते हैं। पैर। समझे? दो कान के पास होते हैं। मालूम है? अच्छा, बकरी के दो थन कान के पास होते हैं। लेकिन देखो समझो, यहाँ तो मूल बात क्या समझानी है, कि जैसे दो द्रव्यों के बीच में हम भिन्नता स्थापित करते हैं, तो कैसे स्थापित करते हैं, कि हम समझ में आता है ना, दो द्रव्यों की भिन्नता हमें समझ में आती है, कि ये भिन्न है और ये भिन्न है, तो उनके अपने अपने भिन्न भिन्न लक्षण होते हैं, जिन भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण हम दो द्रव्यों के बीच के ना, जैसे दो पशुओं के बीच की भिन्नता को स्थापित करते हैं, है ना। अब हमें उनमें समानता स्थापित करनी हो तो समान लक्षण भी है, और हमें उनसे भिन्नता स्थापित करनी हो तो भिन्न लक्षण भी है ना। भाई चार टांग एक पूंछ की अपेक्षा से दूध देती है की अपेक्षा से समानता भी है ना। और अन्य लक्षण ऐसे भी है जिनसे उनके बीच की भिन्नता भी स्थापित की जा सकती है। ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि द्रव्य का आश्रय लेकर और पर के आश्रय के बिना, जिसे अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए, अपने स्वरूप, अपने वजूद, अपने वस्तु स्वरूप को बतलाने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता ना पड़े, प्रवर्तमान होने से जिनके द्वारा द्रव्य लिंगित यानी कि पहचाना जाता है, प्राप्त होता है ना, यहाँ पे लिंगित प्राप्त, यहाँ पे अर्थ है लिंगित माने पहचाना जाता है, अर्थात प्राप्त होता है या पहचाना जा सकता है, ऐसे लिंग गुण है, अर्थात वे जो पहचान है, वो जो पहचान है वो क्या है, वो द्रव्य का गुण ही है, जिससे द्रव्य को पहचाना जाता है। क्या पहचाना जाता है? कि यह अन्य से अन्य है, ये अन्य से भिन्न है, ऐसा। वे गुण जो द्रव्य हैं, गुण क्या है? गुण द्रव्य ही है, क्योंकि द्रव्य के साथ गुणों का तदाद में संबंध होता है। आत्मा ज्ञान है, मैंने आत्मा में ज्ञान है और आत्मा ज्ञान ही है, ऐसा। शक्कर में मिठास है और मिठास शक्कर ही है, ऐसा। ठीक। तो कहते हैं वे गुण जो द्रव्य हैं वे गुण नहीं हैं, और जो गुण हैं वे द्रव्य नहीं हैं। इस अपेक्षा से द्रव्य से अतत भाव के द्वारा विशिष्ट भिन्न रहते हुए लिंग और लिंगी के रूप में प्रसिद्ध, अर्थात परिचय के समय द्रव्य के लिंगत्व को प्राप्त होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या समझाया इस गाथा के अंदर, तो हमने अभी तक समझा, ये बात समझी कि जो द्रव्य, गुण और पर्याय, ये तीन चीजें होती हैं, जिसमें जो गुण है, गुण दो अपेक्षाएं हैं, गुण है वो द्रव्य नहीं है, जो द्रव्य है वो गुण नहीं है, और जो पर्याय है सो द्रव्य और गुण नहीं है। लेकिन द्रव्य गुण भी है, गुण द्रव्य भी है। पकड़ में आती है बात, नहीं पकड़ में आती है? तो अब ये जो सामान्य जो अधिकार हमने द्रव्य के संदर्भ में पढ़ा था, हमने क्या समझा था, कि द्रव्य जिसको हम ध्रुवता की अपेक्षा से समझते हैं, गुण जिसको हम अनेकता की अपेक्षा से समझते हैं, असंख्यात है ना गुण, और जो पर्याय हैं जिनको हम परिणमन की अपेक्षा से समझते हैं। ऐसे तीन होते हुए भी तीन है, और तीन होते हुए भी एक है। लेकिन यहाँ पे जब हमें द्रव्य की पहचान बनानी है, पहचान करनी है, तो कैसे करेंगे? तो पहचान करने के लिए करेंगे लिंग और लिंगी।
लिंग और लिंगी, लिंगी माने द्रव्य, लिंग माने गुण। तो द्रव्य की पहचान गुणों से होती है, तो वो गुण द्रव्य से भिन्न है या अभिन्न है? अब बात यह है कि अभिन्न होते हुए भिन्न है और भिन्न होते हुए अभिन्न है। ये दोनों बात अपने को समझ में आनी चाहिए। जब हम पहचान करेंगे तब हम गुण को द्रव्य से भिन्न है ऐसा समझेंगे। समझना ध्यान से, पहचान करने के लिए कि जैसे किसी की पहचान करी, दो प्रकार से पहचान कर सकते हैं। टोपी वाले भाई साहब, ऐसा पहचान कर सकते हैं कि बहुत सारे भीड़ में लोग खड़े हैं और एक व्यक्ति ने टोपी पहनी है, बाकी सबने टोपी नहीं पहनी है, तो हमने उसकी पहचान करी टोपी वाले भाई साहब से। लेकिन किसी, बहुत सारे व्यक्ति खड़े हैं और किसी एक व्यक्ति की आंखें हरी हैं, बाकी सबकी काली हैं, ठीक है ना, तो हरी आंख वाले भाई साहब। पकड़ में ही बात आती है, बस समझ में नहीं आती है। तो वो जो आंख में हरे रंग की विशेषता है, वो किसकी विशेषता है? कि विशेषता तो वो आंख की है और कहलाती व्यक्ति की है। विशेषता तो वो आंख की है और कहलाती व्यक्ति की है। व्यक्ति हरा नहीं है, व्यक्ति की आंख हरी है। क्या कहा? व्यक्ति हरा नहीं है, जैसे तोता हरा होता है और आंख लाल होती है, ऐसे ही व्यक्ति की आंख तो है हरी, हरी आंख वाला होता है ना कोई, और वो व्यक्ति हरा नहीं है तो भी कहेंगे हरी आंख वाला, ऐसा। पकड़ में बात नहीं? पकड़ में? तो बोले कि जो हरी आंख है वो द्रव्य से यानी कि उस व्यक्ति से भिन्न है या अभिन्न है? भिन्न होती हुई अभिन्न है और अभिन्न होती हुई भिन्न है, अर्थात पहचान की अपेक्षा से भिन्न है और तदात्म्य की अपेक्षा से अभिन्न है। तो बोले द्रव्य को पहचाना जावे जिससे, वो क्या है? बोले वो गुण है। और वो गुण कैसा है? कि द्रव्य से भिन्न होता हुआ भी द्रव्य की पहचान कराता है, क्योंकि द्रव्य गुण मात्र नहीं होता, अनंत गुणात्मक होता है, इसलिए उसको भिन्न कह रहे हैं। जैसे किसी ने कहा कि आत्मा कौन है, तो बोले आत्मा ज्ञान है। तो क्या सिर्फ ज्ञान को ही आत्मा मानेंगे, बाकी गुणों को आत्मा नहीं मानेंगे? दर्शन को, चारित्र को, सुख को, वीर्य को, इनको आत्मा नहीं कहेंगे? कहेंगे, सबको ऐसा तो कहेंगे, नहीं, चारों को सबको कहेंगे। कहेंगे। हाँ, सबको कहेंगे। लेकिन ऐसा होने पर भी, हाँ सबको कहेंगे ना, ऐसा होने पर भी वहां आत्मा की पहचान किससे करी उन्होंने? ज्ञान से करी, और ये कहा कि ज्ञान आत्मा है। लेकिन आत्मा ज्ञान मात्र नहीं है, ये दो बातें समझ में आती है ना। शक्कर की पहचान किससे करेंगे? कि मिठास से करेंगे। तो खाली मात्र मिठास को ही शक्कर कहेंगे क्या? कि ऐसा तो नहीं, शक्कर तो अनंत गुणात्मक है। अनंत गुणात्मक शक्कर को मिठास कहना, यह तो शक्कर की पहचान है, लेकिन शक्कर में मिठास मात्र नहीं है, अन्य गुण भी है ना। बात समझ में आ रही है? अन्य गुण भी है ना। तो इससे क्या समझ में आता है? कि द्रव्य को गुण से पहचाना तो जाता है लेकिन जिस गुण से उस द्रव्य को पहचाना जाता है वो गुण वह द्रव्य मात्र नहीं होता। कि मानो किसी ने कहा कि ज्ञान आत्मा है, तो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान को ही आत्मा मान लिया जाए, ऐसा नहीं है। कैसा है? कि ज्ञान, आत्मा ज्ञान से पहचाना जाता है, ऐसा होने पर भी ज्ञान मात्र नहीं है, ऐसा है। अब समय सार के स्याद्वाद अधिकार में, परिशिष्ट में इसी बात को लेकर वस्तु स्वरूप का निर्णय कराया है। शिष्य ने ये प्रश्न पूछा कि आपने पूरे समय सार में आत्मा ज्ञान है, ज्ञान आत्मा है, इसकी सिद्धि की। ज्ञान से आत्मा पहचाना जाता है, ज्ञान के साथ तादात्म्य लक्षण वाला होता है, ज्ञान ही आत्मा होता है, आत्मा ही ज्ञान होता है, आदि आदि। ये भाव आपने हमको भली प्रकार से समझाया। तो क्या ज्ञान मात्र आत्मा है? तो कहते नहीं, ज्ञान मात्र आत्मा नहीं है। हाँ, ज्ञान से आत्मा पहचाना जाता है, इसलिए हम आत्मा को ज्ञान मात्र है ऐसा कहते हैं। समझ में आई बात? समझ। तो बोले कि ज्ञान से पहचाना जाने वाला वो जो आत्मा है, वो ज्ञान आत्मा से भिन्न भी है और अभिन्न भी है। ठीक, यदि उस ज्ञान को गुण की अपेक्षा से देखें, आत्मा को अनंत गुणात्मक की अपेक्षा से देखें, तो अनंत गुणों में एक गुण ज्ञान है। पकड़ में ही बात। और अगर हम आत्मा को देखें तो अनंत गुणों की एक सत्ता आत्मा है, ज्ञान मात्र की सत्ता आत्मा नहीं है। क्या समझे? जब हम आत्मा को देखें तो ज्ञान मात्र आत्मा नहीं, अनंत गुणात्मक एक सत्ता आत्मा है। और अब उसी आत्मा में ज्ञान को देखें तो ज्ञान अनंत गुणों में एक गुण है।
पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। तो इस अपेक्षा से क्या समझ में आता है कि आत्मा और गुण यानी ज्ञान नामक एक गुण, उन दोनों में क्या है, एक प्रकार की भिन्नता भी है। क्योंकि भिन्नता कैसे सिद्ध होती है कि अनंत गुणों में एक गुण मात्र ज्ञान है और द्रव्य जो आत्मा है वो अनंत गुणों का एक पिंड है। अंतर समझ में आगे नहीं आया? अब वही अंतर यहाँ पे समझाते हैं। यहाँ कहते हैं कि द्रव्य का आश्रय लेकर, तो द्रव्य का आश्रय लेकर कौन रहता है? गुण रहते हैं, ठीक है ना। द्रव्य का आश्रय लेकर कौन रहता है? कि द्रव्य का आश्रय लेकर गुण रहते हैं। और वो पर के आश्रय के बिना, कौन से गुण? जो अपने द्रव्य के अपने आश्रय के साथ अपने में तो रहते हैं और पर का उनके साथ कोई संबंध नहीं है। तो द्रव्य की वह सत्ता, द्रव्य का वह स्वरूप जो अपने आश्रय से तो हुए, द्रव्य की वह पहचान जो अपने आश्रय से तो हुए परंतु पर के आश्रय से न होवे। तो उस भाव को समझाया कि द्रव्य का आश्रय लेकर और पर के आश्रय के बिना प्रवर्तमान होने से जिनके द्वारा द्रव्य प्राप्त होता है अर्थात पहचाना जा सकता है, ऐसे लिंग गुण है। गुण किसको कहते हैं? जो द्रव्य के आश्रय रहते हैं। और कैसे द्रव्य के आश्रय रहते हैं? जिनसे द्रव्य को पहचाना भी जाता है। समझ में बात? ऐसा। अब आगे वे गुण, वे गुण मतलब जिससे द्रव्य को पहचाना जाता है वे गुण। जो द्रव्य है वे गुण नहीं है और जो गुण है वे द्रव्य नहीं है। तादात्म्य संबंध होने पर भी द्रव्य गुण नहीं है, गुण द्रव्य नहीं है। क्यों? क्योंकि द्रव्य तो असंख्यात प्रदेशी और अनंत गुणात्मक एक सत्ता है और गुण क्या है कि वो अनंत गुणों में एक गुण है। पकड़ में बात? ये उसकी भिन्नता है। तो कहते हैं जो द्रव्य है सो गुण नहीं है, जो गुण है सो द्रव्य नहीं है। इस अपेक्षा से, ये एक अपेक्षा है, स्वभाव में एक अपेक्षा है, द्रव्य के स्वभाव में ये एक अपेक्षा है। इस अपेक्षा से, किस अपेक्षा से? कि द्रव्य गुण नहीं है और गुण द्रव्य नहीं है। एक अपेक्षा कैसी है? कि द्रव्य गुण ही है, गुण द्रव्य ही है। एक अपेक्षा यह भी है ना। लेकिन यहां कौन सी अपेक्षा से? कि द्रव्य गुण नहीं है और गुण द्रव्य नहीं है। इस अपेक्षा से मैं आंख भी हूं और मैं आंख नहीं भी हूं। समझे ना? जब आंख की प्रवृत्ति को मेरी प्रवृत्ति कहा जाएगा, ऐसा होने पर भी मैं आंख मात्र नहीं हूं, ऐसा भी कहा जाएगा। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में है ना। तो क्या कहते हैं? जो गुण है वे द्रव्य नहीं है। इस अपेक्षा से द्रव्य से अतद्भाव के द्वारा, अतद्भाव के द्वारा मतलब जो गुण है वो द्रव्य नहीं है इस भाव के द्वारा, जो गुण है वो द्रव्य नहीं है इस भाव के द्वारा विशिष्ट यानी कि भिन्न रहते हुए, विशेष रहते हुए लिंग और लिंगी के रूप में अर्थात गुण और द्रव्य के रूप में, द्रव्य और द्रव्य की पहचान के रूप में, पकड़ में ही बात, द्रव्य और द्रव्य की पहचान के रूप में प्रसिद्धि अर्थात परिचय के समय यानी कि उस द्रव्य का स्वरूप समझाने के समय द्रव्य को लिंगत्व को प्राप्त, द्रव्य के लिंगत्व को प्राप्त होते हैं अर्थात वे द्रव्य की पहचान बन जाते हैं। कौन? वो गुण। वो गुण द्रव्य नहीं है, द्रव्य की पहचान बन जाते हैं। कब? जब हम इस अपेक्षा से द्रव्य को पहचाने। किस अपेक्षा से? कि जो गुण है वो द्रव्य नहीं है, द्रव्य और गुण नहीं है। इस अपेक्षा से जब हम गुणों के माध्यम से द्रव्य को पहचानते हैं तो वे गुण द्रव्य की पहचान बन जाते हैं अर्थात द्रव्य को उन गुणों के माध्यम से पहचाना जाता है, भिन्न करके पहचाना जाता है। ज्ञान है ना, ज्ञान बोले वहां, वो ज्ञान जिसमें हो वो आत्मा है। मिठास है ना, मिठास, तो मिठास जिसमें हो वो शक्कर है, खारापन जिसमें हो वो नमक है। पकड़ में बात? तो बोले आत्मा को कैसे पहचाने कि मैं आत्मा हूं? नहीं, जहां ज्ञान पाया जाए सो आत्मा है, ऐसा। पकड़ में बात? जहां पे स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए सो पुद्गल है, ऐसा। ठीक। अब वे द्रव्य में यह जीव है और यह अजीव है। अब उन्हीं पहचानों से हम कैसा पहचानते हैं कि वे द्रव्य में जो अब जो जिन जिन लक्षणों से हमने द्रव्य की पहचान की ना, उन द्रव्यों में क्या पहचाना हमने उनके लक्षणों से? कि ये आमुक द्रव्य तो जीव है और ये आमुक द्रव्य अजीव है। द्रव्य को द्रव्य की अपेक्षा से देखें तो 6 द्रव्यों में हम भिन्नता स्थापित नहीं कर सकते। जैनों की जब गणना होगी तो दिगंबर और श्वेतांबरों की एक साथ होगी, अलग अलग नहीं होगी। समझ में आते? समय कितने जैन हैं? तो कितने जैन है कहने पर
दिगंबर जितने हैं, श्वेतांबर जितने हैं, वो सब गिने जाएंगे। ये भेद नहीं कर सकते आप वहां पे कि ये तो दिगंबर है, ये श्वेतांबर है, ये अमुक जैन है, या अमुक जैन है, ऐसा नहीं किया जाए। ठीक। और जब दिगंबर श्वेतांबर कौन है ऐसी विशिष्टता स्थापित करनी होगी, तब अलग अलग लक्षण पहचाने जाएंगे। वो जो स्त्री मुक्ति आदि को मानते हैं, आदि आदि मानते हैं, वे श्वेतांबर है, और जो स्त्री मुक्ति शूद्र मुक्ति आदि नहीं मानते हैं सो दिगंबर है, ऐसा। फिर दिगंबरों में भी जो सचित द्रव्यों से भगवान की पूजा अभिषेक आदि करते हैं सो 20 पंथी हैं, और जो सचित द्रव्य आदि से भगवान की पूजा अभिषेक नहीं करते हैं सो 13 पंथी है। ऐसे ऐसे दो प्रकार की भिन्नता स्थापित करते हैं। ऐसे वो कहते हैं कि वे द्रव्य में, अर्थात जब द्रव्य को पहचाना जाएगा तब तो उत्पाद व ध्रुव जिसका लक्षण है सो द्रव्य है। तो उत्पाद व ध्रुव जिसका लक्षण है वो द्रव्य है, तो छहों द्रव्य द्रव्य है। लेकिन कौन सा द्रव्य कौन सा है, ये जब बात पहचानी जाएगी तब वो द्रव्य की विशेषता से पहचानी जाएगी। वो देखो, वो जो ज्ञान दिख रहा है, ज्ञान बोले हाँ ये तो है जीव द्रव्य, और जिसमें स्पर्श रस गंध होना वो पुद्गल द्रव्य। पकड़ में ही मत। जिसमें जिसमें अवगाहन देने की शक्ति हो सो आकाश द्रव्य, और जो गमनागमन आदि में निमित्त बने सो धर्म द्रव्य, ऐसा। पकड़ में ही बात। तो वो कहते हैं कि ऐसे उनमें भिन्नता स्थापित की जाती है। तो वे द्रव्य में यह जीव है और यह अजीव है ऐसा भेद उत्पन्न करते हैं। कौन? वो जो द्रव्य की पहचान है, वो जो द्रव्य के गुण हैं, वो भेद उत्पन्न करते हैं। लिंगी में जो लिंग है, लिंगी माने द्रव्य और लिंग माने पहचान यानी कि गुण। लिंगी में जो लिंग है वो क्या करते हैं कि वो यह जीव है और यह अजीव है ऐसी पहचान बनाते हैं, ऐसा। ठीक। भेद उत्पन्न करते हैं क्योंकि स्वयं भी तद्भाव के द्वारा। अब देखो, अब ऊपर कौन सी अपेक्षा थी? अतद्भाव वाली अपेक्षा थी। अब कौन सी अपेक्षा आएगी? अब तद्भाव वाली अपेक्षा आएगी। क्योंकि क्यों ऐसा, वो ऐसा कैसे कर पाते हैं? तो बोलते हैं क्योंकि स्वयं भी माने कौन? लिंग और लिंगी दोनों, यानी द्रव्य और गुण दोनों। स्वयं भी, क्योंकि स्वयं भी तद्भाव के द्वारा विशिष्ट होने से विशेष को प्राप्त है। जिस जिस द्रव्य का जो जो स्वभाव हो उस उसके द्वारा विशिष्टत्व होने से उनमें विशेष भेद है। अर्थात जो द्रव्य का गुण है ना, जिससे द्रव्य को पहचाना जा रहा है, वो द्रव्य की गुणों की जो विशेषता है वो द्रव्य की ही विशेषता है। पकड़ में बात। वो खाली एक गुण की विशेषता नहीं है। क्यों? क्योंकि गुण का अपने द्रव्य के साथ क्या संबंध है? क्योंकि स्वयं भी तद्भाव के द्वारा, उस रूप होने के द्वारा, तद्भाव रूप होने के द्वारा, ठीक है ना, क्या होता है कि विशिष्ट होने से विशेष को प्राप्त है। अर्थात वो गुण है तो विशिष्ट है ना, और वो विशिष्टता किसकी विशेषता को बतलाती है? कि वो द्रव्य की ही विशेषता को बतलाती है। माने द्रव्य ही अपने उस विशिष्ट गुण के द्वारा उस विशेषता को प्राप्त हो जाता है। यानी कि जब आत्मा ज्ञान गुण के द्वारा अजीव द्रव्य से अपने आप को भिन्न आपो आप ही स्थापित कर लेता है। क्यों? क्योंकि ये विशेषता जो ज्ञान नामक गुण है ना, ये अन्य द्रव्यों के पास ना होकर उस आत्म द्रव्य के पास ही है, इसलिए वह उससे भिन्न, ऐसा विशिष्ट अपने आप को स्थापित करता है, ऐसा। तो जिस जिस द्रव्य का जो जो स्वभाव हो, कौन कौन सा स्वभाव? कि जिस जिस द्रव्य को हमने जिस जिस स्वभाव से पहचाना, तो जिस जिस द्रव्य का जो जो स्वभाव हो उसका उसके द्वारा, किस उसका उसके द्वारा, माने उस द्रव्य का अपने अपने स्वभाव के द्वारा विशिष्टत्व होने से, अर्थात भिन्नत्व होने से, विशेषता होने से उसमें विशेष भेद है। और इसीलिए मूर्त तथा अमूर्त द्रव्यों का मूर्तत्व अमूर्तत्व रूप तद्भाव के द्वारा, माने मूर्त द्रव्य मूर्त भाव को प्राप्त होते हैं, अपने अपने भाव को प्राप्त होते हैं, और अमूर्त द्रव्य अपने अमूर्त भाव को प्राप्त होते हैं, ऐसा। तो मूर्तत्व और अमूर्तत्व रूप तद्भाव के द्वारा विशिष्टत्व होने से उनमें इस प्रकार के भेद निश्चित करना चाहिए कि यह मूर्त गुण है और यह अमूर्त गुण है। बस सिंपल सी बात। कि किसी दो द्रव्यों के बीच में मूर्त और अमूर्त कैसे स्थापित किया? कि द्रव्य में भिन्नत कैसे स्थापित करते हैं? कि द्रव्य में भिन्नत उसकी विशेषता से स्थापित करते हैं। तो वो विशेषता क्या होती है? कि वो द्रव्य का गुण होता है। वो गुण के साथ द्रव्य का क्या संबंध होता है? बोले लिंग का लिंगी के साथ जैसा संबंध होता है। तो
तो यदि हम गुण को, जो द्रव्य है वो गुण नहीं है और गुण है जो द्रव्य नहीं है, इस अपेक्षा से देखने पर जब हम गुण के माध्यम से द्रव्य की पहचान करते हैं तो हमें द्रव्य की पहचान अन्य द्रव्य से भिन्नता की स्थापना करती है। और सुनो, ऐसा होने से उस द्रव्य ने जिस गुण को धारण किया है उस गुण के साथ तादाद में संबंध होने पर वह द्रव्य उसमें ही हो जाता है। तो जिन जिन द्रव्यों ने अमूर्त भाव को धारण किया है वे सभी द्रव्य अमूर्त कहलाते हैं, और जिन जिन द्रव्यों ने मूर्त भाव को धारण किया है वे सभी द्रव्य मूर्त कहलाते हैं। पकड़ में ही बात। अब इसी भाव को आचार्य जयसेनदेव कहते हैं। 130 नंबर की गाथा को जब आचार्य जयसेनदेव उस पर टीका करते हैं तो तात्पर्यवर्ती टीका में वह 140 नंबर की गाथा हो जाती है। क्या कहते हैं? अब ज्ञानादि विशेष गुणों के भेद से द्रव्य भेद को कहते हैं, क्योंकि ये जयसेनाचार्य तो जीव की मुख्यता से कथन करेंगे, तो वहां पे मूर्त और अमूर्तिक पदार्थों के स्वरूप को समझाएंगे जीव के गुणों के लक्षणों के माध्यम से। तो उन्होंने कहा अब ज्ञानादि विशेष गुणों के भेद से। तो जो ज्ञानादि विशेष गुण होते हैं ना, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य आदि, ये जो विशेष गुण होते हैं ये किस में होते हैं? ये जीव द्रव्य में होते हैं। तो जीव द्रव्य के विशेष गुणों के द्वारा हम यह सिद्ध करेंगे कि यह द्रव्य अन्य द्रव्य से भिन्न है। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से द्रव्य स्वभाव से भिन्न नहीं किया जा सकता। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से गुण स्वभाव से ही भिन्न किया जाता है। पकड़ में बात है ना? समय सार में आई ना शुरुआत में बात, जो शुरू की 2-3 गाथाएं हैं उसमें सभी द्रव्य समय है, ऐसा सभी द्रव्य आत्मा है, सभी द्रव्य द्रव्य है, ये बात आती नहीं आती है? तो छह द्रव्य क्या है? छह द्रव्य द्रव्य है, छह द्रव्य आत्मा है, छह द्रव्य समय है। और उन छह समय रूपी द्रव्यों में समय का अर्थ क्या किया वहां पे? कि जो अपने में रहे। समझ में बात? समय का क्या अर्थ है? जो अपने में रहे सो समय। क्योंकि छह द्रव्य अपने में ही रहते हैं, अर्थात अपने द्रव्य, अपने क्षेत्र, अपने काल, अपने भाव से ही परिणमित होते हैं, इसलिए छह द्रव्य समय है। और उन 6 द्रव्य समयों में जो सारभूत द्रव्य है वो जीव द्रव्य है। ठीक है ना? तो उससे इस ग्रंथ का जो नाम है समय सार, ये प्रयुक्त हो जाता है। केवल बोले क्यों? कि 6 द्रव्यों में सारभूत द्रव्य जीव द्रव्य है, और उस जीव द्रव्य के सार यानी कि उसके स्वरूप के आधार से ही हम तुम्हें मोक्ष मार्ग कहेंगे और बतलाएंगे या समझाएंगे। ऐसे यहां समझा रहे हैं कि द्रव्य को द्रव्य की अपेक्षा से देखने पर तो द्रव्य में कोई भिन्नता नहीं होगी, क्योंकि द्रव्य का लक्षण क्या है? जब हम तुमसे पूछे कि द्रव्य का लक्षण क्या है तो आप क्या क्या परिभाषा दोगे? कि उत्पाद वय ध्रुव सत और सत द्रव्य से लक्षण। तो 6 द्रव्य समान हो गए या नहीं हो गए? काम भिन्नता रही, लेकिन ऐसी समानता होने पर यह द्रव्य यह नहीं है, अर्थात जीव पुद्गल नहीं है, पुद्गल धर्म नहीं है, धर्म अधर्म नहीं है, या अन्य द्रव्य नहीं है। ये अब कैसे सिद्ध करोगे? तो बोले द्रव्य की विशेषता से ही द्रव्य को विशिष्ट सिद्ध किया जा सकता है, यानी कि भिन्न सिद्ध किया जा सकता है। और वो द्रव्य की विशेषता क्या है? कि वो द्रव्य की विशेषता द्रव्य का वह गुण है जिस गुण को वह द्रव्य स्वयं प्राप्त होता है, और प्राप्त होते हुए मात्र गुण भिन्न नहीं होता, गुण की भिन्नता से वह द्रव्य ही भिन्न है, ऐसी सिद्धि होती है। और उसी अपेक्षा से जिन जिन द्रव्यों ने अमूर्त भाव को धारण किया है वे सभी द्रव्य अमूर्त के खाते में चले जाते हैं, और जिन जिन द्रव्यों ने मूर्त भाव को धारण किया है वे सभी मूर्त के खाते में चले जाते हैं। अब आचार्य जयसेनदेव कहते हैं अब ज्ञानादि विशेष गुणों के भेद से द्रव्य भेद को कहते हैं। जिन सहज शुद्ध परम चैतन्य विलास रूप अथवा उसी प्रकार अचेतन जन रूप लिंगों या चिन्हों से, या जिन विशेष साधन रूप गुणों से जीव रूप कर्ता द्वारा विशेष रूप से ज्ञात होता है। आई बस हमें क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा जिन लक्षणों से जीव अन्य द्रव्यों से भिन्न स्थापित या समझा जाता है, कौन सा है वो लक्षण? तो बोले सहज शुद्ध परम चैतन्य विलास रूप, माने जिस जो द्रव्य स्थापित है, प्रकट है, प्रस्तुत है, कैसे? कि अपने चैतन्य लक्षण से वह अपने आप को प्रकट कर रहा है।
अपने चैतन्य लक्षण से अपने को प्रसिद्ध कर रहा है। समझ में बात नहीं? समझ देखो, जैसे एक दीपक जलाया जाए, तो दीपक जब जलाया जाएगा तो पूरा कमरा जगमगाएगा या नहीं जगमगाएगा? तो पूरे कमरा जगमगाएगा या दीपक जगमगाएगा? जगमगा कौन रहा है? दीपक दोनों जगमगा दोनों समझ जगमगा में आ रही है? दोनों जगमगाएंगे। हाँ, लेकिन दोनों जगमगाते हुए कौन जगमगा रहा है, ऐसी भिन्नता अपने आप में स्थापित करेंगे नहीं करेंगे? है ना? करेंगे नहीं करेंगे? माने दीपक के प्रकाश में प्रकाश तो दीपक का ही रहने वाला है, अन्य का नहीं हो जाने वाला। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में माने जगमगाहट यानी कि प्रकाश तो वो दीपक का ही स्वभाव है, वो अन्य का स्वभाव नहीं है। तो दीपक का जैसे प्रकाश है उसको कहते हैं विलास। क्या कहते हैं उसे? विलास। पकड़ में बात? माने अपने स्वभाव को प्रकट करना, अपने भाव को प्रकट करना। कैसे प्रकट करना? पूरे विशेष भाव के साथ प्रकट करना, उसे कहेंगे विलास। तो बोले वो कैसे प्रकट किया? बोले स्वभाव है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में, स्वभाव है। आई समझ में? आपने खीर खाई, तो खीर में जो मिठास है वो शक्कर का विलास है। आई बात समझ में? माने अपनी सत्ता को सिद्ध करे, अपने अस्तित्व को सिद्ध करे, प्रकट करे, वो उसका विलास है। माने विलास कोई बहुत बड़ी चीज है ऐसा नहीं, माने स्वभाव की प्रकटता, उसका नाम विलास। अब विशेषता की अपेक्षा से तो बहुत बड़ा है। जैसे चैतन्य विलास, तो चैतन्य विलास कैसे है? एक है ना पुस्तक चैतन्य विलास, पढ़ी आपने? तो क्या समझाया उसमें? चैतन्य का विलास समझाया। तो क्या विलास समझाया? कि चैतन्य अपने स्वभाव से कैसे प्रकट रहता है, ये समझाया बस। वो आत्मा अपनी अर्थ पर्याय आदि भाव से, है ना, अपने स्वभाव से, अपने गुणों से कैसे प्रकट है। तो जब हम उस द्रव्य को, मात्र उस द्रव्य को देखें, तो कैसा दिखेगा? एकदम शुद्ध दिखेगा, कोई मिलावट नहीं है उसके अंदर। ये विलासिता है ना उसकी। माने ज्ञान मात्र ज्ञान है, दर्शन मात्र दर्शन है, सुख मात्र सुख है, जीव मात्र जीव है। खीर में पड़ी हुई शक्कर शुद्ध है या अशुद्ध है? खीर में पड़ी हुई शक्कर शुद्ध है या शुद्ध अशुद्ध है। है? शुद्ध है, है? शुद्ध है। समझ में ये बात? माने उसकी शुद्धता क्या है? कि उसने अपने मिठास भाव को नहीं खोया, यही उसकी शुद्धता है बस। पकड़ में ये बात? उसने अपनी मिठासता को खोया नहीं, खोया नहीं, ये उसकी शुद्धता है। और ये जो शुद्धता है यही उसका विलास है। तो यहां कहते हैं जिस जिन सहज शुद्ध परम चैतन्य विलास रूप, शुद्ध परम चैतन्य विलास रूप अर्थात परम चैतन्य भाव की प्रकटता रूप, अथवा उसी प्रकार जिस प्रकार आत्मा अपने शुद्ध चैतन्य भाव से प्रकट है, उसी प्रकार अचेतन जड़ रूप लिंगों या चिन्हों से या जिन विशेष साधन रूप गुणों से जीव रूप कर्ता द्वारा विशेष रूप से ज्ञात होता है ना। जिस प्रकार पुद्गल अपने विशेष भावों से ज्ञात होता है और जिस प्रकार चैतन्य अपने विशेष भावों से ज्ञात होता है। मुर्दा को कोई जिंदा नहीं कहता और जिंदा को कोई मुर्दा नहीं कहता। कैसे? उसकी विलासिता के कारण। और ज्ञान का जो विलास नजर आता है, चैतन्य का जो विलास दिखाई देता है, तो वहां वहां शरीर में भी ये जिंदा है, चैतन्य है, ऐसा पहचान लिया जाता है। और मुर्दा शरीर में, कर्ता का हाँ, क्या अर्थ कह रहे हैं? उस भाव, जो उस भाव को धारण करे वही उसका कर्ता होता है। तो जैसे चैतन्य को धारण करने वाला आत्मा है ना, तो आत्मा क्या करता है? कि आत्मा ज्ञान का करता है, उपयोग का करता है, अपने चैतन्य भाव को स्थापित करता है, ऐसा कर्ता के रूप में। तो साधन रूप गुणों से, साधन रूप गुणों से क्यों कहा? क्योंकि अनंत गुण है ना। तो अनंत आत्मा ज्ञान है, यानी कि ज्ञान की अपेक्षा से ज्ञान है, सुख की अपेक्षा से सुख है, चारित्र की अपेक्षा से चारित्र है, वीर्य की अपेक्षा से वीर्य है। पकड़ में बात? साधन, साधन के कारण, आधार। आत्मा को आप ज्ञानी किस आधार से कहते हो? कि ज्ञान गुण है, उस आधार से कहते हैं। आत्मा में आप चारित्र किस आधार से कहते हो? कि चारित्र गुण के आधार से आत्मा को चारित्र है, ऐसा कहते हैं। आई ना समझ में बात? तो कहते हैं विशेष साधन रूप गुणों से जीव रूप कर्ता द्वारा विशेष रूप से ज्ञात होता है। प्रश्न, कर्म पने को प्राप्त कौन ज्ञात होता है? उत्तर, द्रव्य ज्ञात होता है।
माने जो द्रव्य जिस रूप परिणमित होता है वह द्रव्य उस भाव को प्राप्त होता है। प्रश्न, कैसा द्रव्य ज्ञात होता है? जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य ज्ञात होता है। माने चैतन्य की अपेक्षा से देखें तो वो जीव द्रव्य ज्ञात होता है, और जड़ लक्षणों से देखें तो अजीव द्रव्य ज्ञात होता है। वे उन पूर्वोक्त चेतन तथा अचेतन द्रव्यों के चिन्ह मूर्तिक तथा अमूर्तिक जानना चाहिए। अचेतन द्रव्य और चेतन द्रव्यों के जो चिन्ह हैं वो कैसे हैं कि एक द्रव्य का चिन्ह मूर्तिक है और एक द्रव्य का चिन्ह अमूर्तिक है। और वो कैसे गुण है? अब अमूर्तिक तो अन्य द्रव्यों में भी होता है, लेकिन यहाँ पे जीव और पुद्गल की मुख्यता से कर रहे हैं, इस अपेक्षा से समझा रहे हैं। ठीक। जो आचार्य जयसेन देव, आचार्य अमरचंद्र देव ने जब टीका करी तो मात्र द्रव्य में मूर्तिक और अमूर्तिक पन्ने का भेद किया, समझना ध्यान से, जीव और पुद्गल का नहीं। लेकिन जब आचार्य जयसेन देव टीका कर रहे हैं तो वहां अमूर्तिक जीव को कह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो काल को मूर्तिक कह रहे हैं या आकाश को मूर्तिक कह रहे हैं या धर्म अधर्म को मूर्तिक कह रहे हैं। वो तो उनकी अपेक्षा है। फिर वो कहेंगे इसी प्रकार से जो अमूर्तिक द्रव्य है उनमें मूर्तिक पन्ने को, और जो अमूर्तिक द्रव्य है उनको अमूर्तिक पन्ने को जान लेना और समझ लेना चाहिए। ठीक। तो यहाँ कहते हैं उन पूर्वोक्त चेतन तथा अचेतन द्रव्यों के चिन्ह मूर्तिक तथा अमूर्तिक जानना चाहिए। माने चेतन द्रव्य कैसा है? वो तो अमूर्तिक है, और अचेतन द्रव्य कैसा है? सो वो मूर्तिक है। तो सारे अचेतन अमूर्तिक मूर्तिक होते हैं ऐसा नहीं है, ठीक है ना। पुद्गल की मुख्यता से कहा है इस बात को, आगे चलेंगे। और वो कैसे हैं गुण कि अतद भाव रूप से विशेष या भिन्न है। वो गुण जिनसे उस द्रव्य को पहचाना जा रहा है वो कैसे है कि वे एक अपेक्षा से द्रव्य नहीं है, द्रव्य से भिन्न है, ऐसा। वह इस प्रकार है। तो किस प्रकार है कि शुद्ध जीव द्रव्य में जो केवल ज्ञान आदि गुण है उनका शुद्ध जीव के प्रदेशों के साथ जो एकत्व या अभिन्नत्व या तन्मयपना है वह तद्भाव पना है ना। अब तुम, क्योंकि हम तुमको अतद कह रहे हैं ना गुणों से द्रव्य को, तो कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन तुम पहले ये समझो कि क्या बोलते हैं कि आत्मा है, बोले हाँ, और आत्मा का ज्ञान आदि गुण है, बोले हाँ, और ज्ञान आदि गुण की केवल ज्ञान आदि पर्याय है, बोले हाँ। तो आत्मा अपने ज्ञान गुण के साथ और ज्ञान गुण की उस पर्याय के साथ अतद भाव संबंध वाला है, सॉरी तदादमय संबंध वाला है, एकत्व संबंध वाला है, उसमय संबंध वाला है। पहले तो ये समझो। तो कहते हैं शुद्ध जीव द्रव्य में जो केवल ज्ञानादि गुण है, केवल ज्ञानादि गुण कहने से ज्ञान गुण और ज्ञान गुण की पर्याय दोनों आ गई, उनका शुद्ध जीव के प्रदेशों के साथ। अब शुद्ध जीव के प्रदेशों के साथ यानी कि शुद्ध जीव द्रव्य के साथ। जब प्रदेशों के साथ कहा तो वो हो गया द्रव्य की अपेक्षा मुख्यता, और जब केवल ज्ञानादि गुण कहा तो गुण और पर्याय हो गए। पकड़ में ही बात, द्रव्य गुण और पर्याय। तो गुण और पर्याय का अपने द्रव्य के साथ क्या है? एकत्व, अभिन्नत्व और तन्मयपना है, वह तद्भाव पना है। फिर आगे चलते हैं। उन्हीं गुणों का उन प्रदेशों के साथ जब संज्ञा की अपेक्षा से, लक्षण की अपेक्षा से और प्रयोजन आदि की अपेक्षा से क्या कारण बनाया कि जैसे गुण तो अनंत है, खाली ज्ञान गुण मात्र तो नहीं है, लेकिन अनंत गुणों में यह गुण ज्ञान है ऐसा संज्ञा, ये जानने का कार्य करता है ऐसा लक्षण, समझे। और ये स्वपर प्रकाशक होने के कारण समस्त भावों को जानता और देखता है ऐसा प्रयोजन। अब प्रयोजन क्या है? यहाँ पे प्रयोजन, दो प्रयोजन है। एक तो ज्ञान के लक्षण की सिद्धि करना ये, और उससे द्रव्य को भिन्न बतलाना यह। ये प्रयोजन है ना कि उसकी मुख्यता से, ज्ञान की मुख्यता से हम इस द्रव्य को, आत्म द्रव्य को अन्य द्रव्यों से भिन्न बतलाना चाहते हैं, ये प्रयोजन है यहाँ पर। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? हमें आत्मा द्रव्य अन्य द्रव्यों से भिन्न सिद्ध करना है, तो कैसे करेंगे? बोले ज्ञान लक्षण से। तो ज्ञान लक्षण को जो हमने पकड़ा, तो उसको पकड़ने का प्रयोजन क्या था कि प्रयोजन ये था कि हमें इस आत्म द्रव्य को अन्य द्रव्यों से भिन्न बतलाना है, ये द्रव्य प्रयोजन था। जबकि ज्ञान का अपना प्रयोजन तो जानना देखना है, लेकिन हमने उसको क्यों पकड़ा है यहाँ पर कि हमने उसको मुख्य इसलिए किया है कि ये अन्य द्रव्यों से भिन्न है, ये हमें सिद्ध करना है, क्योंकि अन्य जगह ये पाया जाएगा नहीं। ठीक है ना। गधे की जब भी खोज करेंगे तो सींग के साथ खोज नहीं करेंगे, सींग के बिना ही खोजेंगे। शक्कर की जब भी खोज करेंगे तो खारेपन के साथ नहीं करेंगे, मिठास से ही खोजेंगे। ऐसे आत्मा की जब भी खोज करेंगे तो ज्ञान से ही खोजेंगे। पकड़ में बात।
तो क्यों खोजेंगे ज्ञान के साथ? तो पहला लक्षण तो आपको यह समझ में आना चाहिए, क्या? कि जो आत्मा द्रव्य है उसका केवल ज्ञान आदि जो गुण है, उस गुण के साथ उस आत्म द्रव्य का तदात्मय एकत्व और तन्मयपना तद्भावपना संबंध होता है। उन्हीं गुणों का उन उन प्रदेशों के साथ, माने उस गुण का अपने द्रव्य गुण पर्याय के साथ जब जब क्या होता है, संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि के कारण भेद किया जाता है। भेद होता है या किया जाता है? कि होता भी है और नहीं भी होता है। समझे नहीं समझे? है ना? अपेक्षा से देखने पर भेद है और अपेक्षा से ही देखने पर अभेद नहीं है। तो ऐसा भेद अभेद संबंध वाला जो वस्तु है, यानी सामान्य विशेषात्मक स्वभाव वाली जो वस्तु है, सामान्य विशेषात्मक है ना वस्तु का स्वभाव, तो उस सामान्य विशेषात्मक स्वभाव वाली उस वस्तु में जब हम विशेषता की मुख्यता से उस वस्तु का निर्णय करने जाते हैं, तब संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि के कारण भेद किया जाता है। तब पुनः क्या हो जाता है? वही तदाद में संबंध अतादाद में हो जाता है। भेद करने पर तदाद में संबंध क्या हो जाता है? अतादाद में हो जाता है। मैंने द्रव्य भिन्न और गुण भिन्न और पर्याय भिन्न, ऐसा संबंध होता है। समझ ना? तो कहते हैं तब पुनः अतद्भाव कहलाता है। क्या अतद्भाव कहलाता है? कि द्रव्य है सो गुण नहीं है और गुण है सो पर्याय नहीं है, ऐसा होता है। अब इससे एक बात और समझ में आनी चाहिए, यहाँ तो द्रव्य का विशेष लक्षण समझा रहे हैं, लेकिन ये जो सिद्धांत यहाँ पर आचार्य अमरचंद्र देव और जयसेन देव ने समझाया, ये सिद्धांत पूरा का पूरा एज इट इज पूरे अध्यात्म में लगता है। समझे? कि मैं मुझ में गुण भेद नहीं है, ऐसा भी सिद्ध करते हैं, और पर्याय मेरी नहीं है, ऐसा भी सिद्ध करते हैं। माने एक जगह तो तदाद में संबंध लगाते हैं और एक जगह अतादाद में संबंध लगाते हैं। पर्यायों की अपेक्षा से तो मैं पर्याय वाला नहीं हूं, और अनंत गुणों के साथ तदाद में संबंध वाला हूं, यानी कि गुणों के साथ तो आत्मा का गुण भेद नहीं है, ऐसा सिद्ध करते हैं। और पर्यायों के साथ आत्मा का पर्याय का साथ कोई संबंध नहीं है, वो तो ध्रुव है, परिणमता नहीं है, ऐसा समझाते हैं। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में? क्यों? क्योंकि पर्याय में तो क्षणिक भाव है और द्रव्य की ध्रुवता सिद्ध करनी है, और द्रव्य अनंत गुणों के बिना कुछ नहीं है, इसलिए गुण भेद नहीं है। ठीक है ना? तो अनंत गुण तो है, परंतु वो एक द्रव्य है, वहां तो उसकी सिद्धि करते हैं। और उसी समय पर्याय का क्या होगा? कि वो मेरी नहीं है, ऐसा सिद्ध करते हैं। पकड़ में आती है? नहीं पकड़ में आती बात? तो कभी कभी तो कहेंगे कि ज्ञान दर्शन लक्षण सुख वीर्य आदि वह पर्याय मेरी है, और कभी कहेंगे कि मेरी नहीं है। कभी कहेंगे राग द्वेष आदि की पर्याय मेरी है, और कभी कहेंगे मेरी नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि द्रव्य का सामान्य विशेषात्मक लक्षण है, और प्रयोजन की अपेक्षा से, संज्ञा लक्षण और प्रयोजन की अपेक्षा से हम उसी द्रव्य में कभी तदाद में और कभी अतादाद में ऐसे संबंध को स्थापित करते हैं, ऐसा यहां समझा रहे हैं, कहलाता है। तो उस अतद्भाव से, संज्ञादि भेद रूप से अपने अपने द्रव्य के साथ विशिष्ट कथनचित भिन्न है। कथनचित भिन्न मतलब कौन? जो विशेष गुण है या गुण है जिनसे उन द्रव्यों को पहचाना जा रहा है, एक अपेक्षा से देखने पर वे गुण अपने द्रव्य से भिन्न है, ऐसा। दूसरे व्याख्यान द्वारा पुनः अपने द्रव्य के साथ तद्भाव रूप से तन्मयता के कारण अन्य द्रव्य से विशिष्ट भिन्न है, ऐसा अभिप्राय है। अब ये अपने भिन्नता क्यों समझाई? कि हमें अन्य द्रव्य से अन्य द्रव्य को भिन्न स्थापित करना था, तो इसीलिए हमने द्रव्य के किसी विशिष्ट गुण की मुख्यता से द्रव्य को बतलाया। और जब हमने द्रव्य में उस गुण का भेद किया कि जिसमें ज्ञान हो, ऐसा कहा ना, पकड़ में बात? जैसे उन्होंने दंड दंडी वाला संबंध समझाया था, शक्कर, दूध में शक्कर है और शक्कर में मिठास है, तो इन दोनों में कोई अंतर है या नहीं है? दूध में शक्कर है, तो दूध में शक्कर है, ये तो दो द्रव्य हैं, लेकिन शक्कर में मिठास है, ये दो द्रव्य नहीं है। पर भेद का कथन दोनों के अंदर आएगा, मैं का कथन। जैसे गिलास में दूध है और दूध में सफेदी है, तो बोले दंड दंडी संबंध कब स्थापित करेंगे? जब गिलास में दूध है तो दंड दंडी संबंध लगेगा, और जब दूध में सफेदी है तब दंड दंडी संबंध नहीं लगेगा। याद है? ये भूल गए? तो कैसे तदाद में और तदाद में संबंध स्थापित करते? तो यहां ऐसा समझा रहे हैं कि देखो भाई, कहेंगे तो ऐसा कि जिसमें ज्ञान है वह आत्मा है। अब ये जो हमने भेद किया, जिसमें ज्ञान है, में लगाया ना, जिसमें,
मानो ज्ञान अलग है और आत्मा अलग है। तो ये तो अपेक्षाकृत भेद है, अतद्भाव भेद। क्योंकि द्रव्य जो द्रव्य है सो गुण नहीं है, गुण है सो द्रव्य नहीं है। लेकिन ये ऐसा भेद नहीं है, कैसा कि जैसा जीव और पुद्गल के बीच में भेद है। तो हमें जीव से पुद्गल में भेद स्थापित करना है, इसलिए हमने उस द्रव्य के उस गुण में भेद खड़ा किया कि जहां जहां ज्ञान होगा, जिस जिसमें ज्ञान पाया जाएगा, वो तो जीव कहलाएगा, और जिस जिसमें नहीं पाया जाएगा वो जीव नहीं कहलाएगा। अरे न्याय की भाषा है, बस अपने को इतनी भाषा समझ में आनी चाहिए। ठीक, तो क्या कहते हैं, दूसरे व्याख्यान द्वारा पुनः अपने द्रव्य के साथ तद्भाव रूप से, यानी उस भाव रूप से तन्मयता के कारण अन्य द्रव्य से विशिष्ट भिन्न है, ऐसा अभिप्राय है। माने द्रव्य अपने गुणों के साथ तन्मय होता है, और उसी तन्मयता के कारण ही द्रव्य अन्य द्रव्य से अभिन्न भी होता है। इस प्रकार गुण भेद से द्रव्य का भेद जानना चाहिए, कि हमने एक द्रव्य के गुणों में भेद किस लिए खड़ा किया, ताकि हम उस द्रव्य को अन्य द्रव्य से भिन्न स्थिति में स्थापित कर सके। समझ में आई बात, नहीं समझे? माने द्रव्य को जब हम सामान्य द्रव्य से देखते हैं तो सभी द्रव्य एक हैं, ऐसा समझ में आता है। ऐसा होने पर जब हमें किसी द्रव्य को अन्य द्रव्य से भिन्न स्थापित करना हो, तब हम एक ही द्रव्य में गुण भेद करते हैं। बोले क्यों? क्योंकि विशेष गुणों के माध्यम से सामान्य गुणों की गुणता और विशेष गुणों की मुख्यता, तो सामान्य गुणों की गौणता करने पर और विशेष गुणों की मुख्यता करने पर, ऐसा द्रव्य में गुण भेद करने पर वह द्रव्य अन्य द्रव्य से भिन्न है, ऐसा सिद्ध होता है। समझ में बात? अब यहाँ टीका में अगर विचार किया जाए तो मूर्तिक और अमूर्तिक पन्ने की कोई बात नहीं कही। समझना, अभी तो सिर्फ दोनों के बीच की भेद भिन्नता की स्थापना की अपेक्षा से समझाया, जबकि गाथा जो कह रही थी वो तो समझा रही थी कि एक द्रव्य मूर्तिक है और एक अमूर्तिक है। ठीक, तो किस लक्षण से वो मूर्तिक होगा और किस लक्षण से अमूर्तिक होगा, ये बात समझ में आनी चाहिए ना। तो आचार्य देव ने उस मूर्तिक अमूर्तिक पन्ने को कैसे समझाया कि भैया गुण विशेष से समझ में आवे, वो समझ में आ रहा है, पहले तो उस द्रव्य की भिन्नता को स्थापित करो, अब फिर वो सामान्य बात है कि जो इंद्रियों से जाना जाए सो मूर्तिक, और जो इंद्रियों से ना जाना जाए सो अमूर्तिक। अब उसका भाव आगे कहते हैं। अब तत्प्रदीपिका गाथा नंबर 131 कहते हैं, यहाँ कहते हैं अब मूर्त और अमूर्त गुणों के लक्षण। अब वो मूर्त का लक्षण क्या है और अमूर्त का लक्षण क्या है, अब कहेंगे वो बात। यहाँ वहां तो क्या समझाया, वहां तो द्रव्य को कैसे पहचानेंगे ये समझाया। अब मूर्त अमूर्त का भेद यहाँ करेंगे। लक्षण तथा संबंध, अर्थात उनका किन द्रव्यों के साथ संबंध है, यह कहते हैं। उन अमूर्त द्रव्यों को, किन द्रव्यों को अमूर्त कहेंगे और किन द्रव्यों को मूर्त कहेंगे, तो किस लक्षण के द्वारा उस द्रव्य का उसके साथ संबंध है जिसके कारण वह द्रव्य मूर्त और आमुक द्रव्य अमूर्त स्थापित होता है, वो कहते हैं। अब 131 नंबर की गाथा, 360 नंबर का पेज। आचार्य कुंद देव कहते हैं, मुक्ता इंद्रिय गिज्झा पोगल दव्वपगा अनेक विधा दव्वाणम मुत्ताणम गुणा अमुत्ता मुणे दव्वा इंद्रिय गोचर मूर्तिपना पुद्गल द्रव्यात्मक विविध प्रकार। सिंपल है ना। पुद्गल द्रव्य कैसा है कि पुद्गल द्रव्य जो जो इंद्रिय गोचर हो, जो इंद्रिय गोचर हो उसको मूर्तपना कहते हैं, और वो मूर्तपना पुद्गल का पाया जाता है विविध प्रकार से। विविध प्रकार से मैंने स्पर्श रस गंध वर्ण मन, पकड़ में बात नहीं, पकड़ में वो मन है ना, वो भी मूर्तिक पदार्थ को और अमूर्तिक पदार्थों को दोनों को विषय करता है। मालूम है नहीं मालूम? चार इंद्रियां मैंने, पांच इंद्रियां, स्पर्श रस रसना घ्राण चक्षु, ये आदि जो इंद्रियां हैं, ये तो मात्र मूर्तिक पदार्थ को विषय करती हैं, जो पांच इंद्रियां होती हैं। लेकिन जो मन नाम की छठी इंद्रिय है, ये मूर्तिक और अमूर्तिक, ये दोनों पदार्थों को विषय करती है। आती है, समझ में नहीं आती है ना। इसलिए आत्मा इंद्रियों से नहीं जाना जाता। अलिंग के 20 बोल में क्या कहेंगे, आत्मा इंद्रियों से नहीं जाना जाता। तो किससे जाना जाता है, बोले वो अतीन्द्रिय है।
वो ज्ञान अतीन्द्रिय है जो आत्मा को जानता है। अब उसकी सिद्धि मोक्ष और प्रकाशक में आचार्य से कल्प पंडित टोडरमल जी ने कर कर बतलाई। बोले देखो मन है ना, मन वो मूर्तिक और अमूर्तिक दोनों को विषय करता है, और इसलिए छद्मस्त अपने ज्ञानोपयोग में मन के द्वारा अमूर्तिक आत्मा का विषय करता है। पकड़ में बात नहीं, पकड़ में। और वो अमूर्तिक आत्मा का विषय कैसे करता है कि आत्मा में आत्मा अनुमान मात्र नहीं है, अनुमय मात्र नहीं है, अर्थात मात्र अनुमान से जानी जा सके ऐसा नहीं। आत्मा कैसी, सो अनुभव से प्रत्यक्ष जानी जाती है। तो वहां दो प्रकार की सिद्धि करके बतलाई कि आत्मा स्वानुभूति प्रत्यक्ष भी है और मन की अपेक्षा से होता है, इस अपेक्षा से परोक्ष भी है। वो आत्मा की अनुभूति स्वानुभव की अपेक्षा से प्रत्यक्ष भी है, क्योंकि अनुभूति से भी जाना जाता है ना, और मन में शक्ति है कि वो अमूर्तिक पदार्थ को जान सके, है ना। साथ ही साथ चूंकि वहां पे मन नाम की छठी इंद्रिय का इस्तेमाल हुआ है, इस अपेक्षा से वह आत्मानुभूति परोक्ष भी है। ये बात वहां पे आचार्य कल्पनिक टोडरमल जी ने सिद्ध करके बतलाई। अब एक और बात कि असंगी जीव को आत्मानुभव क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास मन नहीं है। माने अमूर्तिक आत्मा को विषय करे ऐसा मन नहीं होने के कारण वह असंगी आत्मा के अनुभव को प्राप्त होता नहीं है, क्योंकि मन नामक इंद्रिय में ही ऐसी शक्ति है जो मूर्त और अमूर्त दोनों को विषय कर सकते हैं। शक्ति तो आत्मा की है, इंद्रिय उसकी नहीं है, मन नामक इंद्रिय की नहीं है। परंतु शक्ति की आत्मा की उस शक्ति को इंद्रिय का जो निमित्त है, उस निमित्त की प्रधानता से यह कथन वहां पर किया जाता है। अब ऐसी ही बात यहां पर समझाएंगे, देखो ध्यान से समझना। यहां कहते हैं इंद्रिय गोचर मूर्तिपना पुद्गल द्रव्यात्मक विविध प्रकार और अमूर्तिक सब द्रव्यों के गुण अमूर्त कर लो उर्धार। उर्धार माने तुम जान लो, क्या जान लो कि पुद्गल द्रव्य तो मूर्ति के खाते में जाएगा, ठीक है ना, और बाकी जितने भी बचे द्रव्य हैं वो सब अमूर्तिक के अकाउंट में चले जाएंगे। बस इतनी बात तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए, ठीक। इंद्रिय ग्राह मूर्त गुण अर्थात पुद्गल द्रव्यात्मक अनेक प्रकार के हैं। अमूर्त द्रव्यों के गुण अमूर्त जानना चाहिए। अब इंद्रियों से जितना जगत में तुम जान रहे हो वो सारा पुद्गल है। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, प्रकाश आदि भाव, इसी तरह से तुम जब जान रहे हो वो सारा पुद्गलमय है। क्यों? क्योंकि इंद्रियों से जो जाना जाए वो मूर्तिक है, और जो मूर्तिक है वो पुद्गल के विविध प्रकार ही, अर्थात मूर्तिक पुद्गल के विविध भेद ही है। ऐसा। अब इसकी टीकाचार्य अमृतचंद्र देव करते हैं, तो इसकी टीका हम कल पढ़ेंगे, अभी समय हो गया। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार। नमो हरि ओम सिद्धार्थ। नमो हरि